जय हिंद दोस्तों। ठुलवा टेक चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग आए हैं एक नए कहानी को लेकर। तो आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद हम करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए, आज हम लोग एक नए कहानी, एक नए सच्ची घटना पे आधारित एक नए कहानी को लेकर हम लोग आए हैं। तो आज हम उसी के विषय में बात करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं, चलिए आइए। ये कहानी राजस्थान के भरतपुर की है। एक ऐसा फैक्ट्री जिसमें एक विनोद नाम का मजदूर काम करता था। ये कहानी 2020 22 मार्च की है, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था। उस समय की कहानी है दोस्तों। उस समय हुआ क्या था कि जितने भी मजदूर थे जब लॉकडाउन से पहले काम कर रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। उसी में एक भरतपुर गांव से एक ऐसा फैक्ट्री था जो बंद हो जाने के कारण सारे मजदूर तो अपने अपने काम के लिए चले गए गांव की तरफ। मगर उसमें एक ऐसा मजदूर था जो लॉकडाउन की जब लॉकडाउन की छुट्टी हुई तो सारे मजदूर तो चले गए काम छोड़कर अपने घर पे। तो कंपनी के जो मालिक थे, फैक्ट्री के जो मालिक थे, तो वो सभी मजदूरों को कम ज़्यादा करके कुछ सैलरी भी भेजते थे कि भाई मुसीबत है, पैंडेमिक है, लोग घर पे बैठे हुए हैं। तो कुछ लोग तो वर्क फ्रॉम होम करते ही थे, घर पे बैठ के काम करते थे। मगर बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो डेली बेस पे काम करते थे। वो लोग क्या किए, चले गए अपने घर। फैक्ट्री के मालिक, कंपनी के मालिक ने उसे मजदूरी के तौर पे कम ज़्यादा करके उसे कुछ सैलरी भी देते रहे। सारे मजदूरों की बात है। जैसे ही थोड़ा थोड़ा कोरोना पेंडेमिक कम हुआ तो कुछ कुछ फैक्ट्री खुलने लगे। सारे फैक्ट्री तो नहीं, शुरुआत बहुत कम हुए थे स्टार्टिंग में। तो फैक्ट्री कुछ खुलने लगे तो उम्मीद की किरण जगा। लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए घर से बाहर निकले। उसी में एक ऐसा मजदूर जो विनोद नाम के थे, भरतपुर ही गांव के थे। उन्होंने क्या किया दोस्तों कि जब लास्ट स्टेज थी कोरोना की, जब अंतिम स्थिति थी कोरोना की, उस समय उनको कोरोना हो गया और वो बेचारे कोरोना में ही उनकी मौत हो जाती है। तो अंतिम समय में उनकी कोरोना से मौत हो जाती है। बहुत सारे लोग उनके घर पे आए नहीं, बहुत कम लोग ही आए। उनका अच्छे से दाह संस्कार हुआ, क्रियाक्रम हुआ, सब कुछ सही चला। ये कहानी तब तक उसके घर की थी जब वो मजदूर का सब कुछ यहाँ पे हो गया था। मगर कहानी यहाँ रुकी नहीं, सिलसिला अभी बहुत ज़्यादा होने वाला था। वहाँ पे फैक्ट्री में अब जो है कि फैक्ट्री खुल चुकी थी, सारे मजदूर वर्कर आ चुके थे। उसी में वो मजदूर विनोद 30 दिनों तक लगातार काम करता रहा। सोचिए दोस्तों, 30 दिनों तक वो मजदूर लगातार काम करते रहा। उन्होंने काम नहीं की बल्कि रात में ओवरनाइट ड्यूटी भी की। पूरे 30 दिन तक उन्होंने ओवरनाइट ड्यूटी की। कंपनी के मालिक, मैनेजर सभी पूछते थे कि भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, घर परिवार में अच्छे हैं ना। लगा कि कुछ पैसे की कमी होगी, तो उन्होंने फिर से काम पे लगे रहे। लेकिन वो विनोद जो पहले के बर्ताव था, जो उनका बिहेवियर था, व्यवहार था, वो अब में नहीं था। जो इस 30 दिनों के भीतर में जो काम कर रहा था, वो व्यवहार अब नहीं था। व्यवहार में बदलाव आया। एक रात ऐसा हुआ कि जब कंपनी के मालिक ने नाइट में जब गार्ड की ड्यूटी को कहा कि विनोद को देखते रहना, नाइट ओवर ड्यूटी कर रहा है, तो उसी क्रम में क्या हुआ कि गार्ड जो था वो विनोद को देखने गया।
तो वहाँ पे देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जो 6-7 फुट का लंबा बेंच पे सोया हुआ है और विनोद बैठा हुआ है। तो वो वहाँ से भागा, चूंकि वैसा व्यक्ति कभी देखा नहीं था। वो सरपटाक वहाँ से भागा बाहर आया, लोगों को बताया। वहाँ से कुछ कंपनी के लोग गए अंदर, तो सीन बिल्कुल बदल चुका था। वहाँ अकेले विनोद काम कर रहा था। फिर लोगों ने बताया कि आपकी वहम होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी वहम हो सकती है। सिलसिला आगे बढ़ता गया। कंपनी के जो मैनेजर थे वो भी विनोद से उसी तरह विनोद हंसमुख था ही, मिलनसार व्यक्ति था, सबसे अच्छे से बातें करता था। क्या हुआ कि जब सैलरी उसकी आने वाली थी, विनोद को हर महीने 7 तारीख को सैलरी मिलनी थी, उन्होंने क्या किया कि 6 तारीख को ही कंपनी से बिना पैसे लिए हुए चला गया। तो मैनेजर को लगा कि शायद उससे घर पे कोई ज़रूरी काम होगा। सारे वर्कर ने 7 तारीख को अपना अपना हिसाब करके पैसे ले लिए, लेकिन विनोद को कोई काम होगा या कुछ दिक्कत होगा। लेकिन विनोद जब 6 तारीख को गया घर से, तो वो 3-4 दिन तक न फ़ोन कॉल किया, न कुछ किया। कंपनी के मैनेजर को लगा कि भाई मिलना चाहिए, हो सकता है उसका तबीयत खराब होगा, रात दिन काम किया है, ओवरनाइट किया है। तो कंपनी का मैनेजर जो है कि उसके घर पे गया। सारी बात जब वहाँ पे गई तो पता लगा कि घर पे गया, उन्होंने पूछा कि उसकी पत्नी थी, बैठी हुई थी घर के बाहर। पूछा विनोद कहाँ है, उसकी तबीयत कैसी है। बिना सैलरी लिए हुए काम कर छोड़ के चला आया। तब उसकी पत्नी जो है कि अकछका गई, भाई क्या हुआ, विनोद कैसे काम कर रहा है। तब उसकी पत्नी सारे बातें बताई कि विनोद को तो 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। यह बात सुनते ही मैनेजर को सरपटाक लगा। अचानक वो बैठ गया। अरे, जो व्यक्ति आज से 1 सप्ताह पहले रात दिन काम करके 30 दिन काम करके घर पे आया है, वह व्यक्ति कैसे 3 महीने पहले डेथ हो सकता है। उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके गांव वाले आ गए, सारे गांव वाले बैठे वहां पे। तब जाके गांव वाले ने सारी घटना उनको बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, पेंडेमिक के कारण, कोरोना के कारण उसकी मौत हो गई थी 3 महीने पहले। तब विनोद ने कहा कि देखिए, वो तो आप लोग जानते हैं कि विनोद की मौत हो गई, लेकिन मेरे नज़र में और हमारे सारे वर्करों की नज़र में विनोद 30 दिन काम किया है, वो भी ओवरनाइट के साथ काम किया है। राउंड फिगर में उसका जो है कि 50,000 के आसपास सैलरी बनता है। मैं वही सैलरी मैं आपको देने आया। अब मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने विनोद को काम करते देखा है। तो गांव वाले ने उसे बताया कि सर, वो विनोद नहीं, हूबहू विनोद के जैसा ही कोई होगा, वो होगा, लेकिन वो विनोद नहीं था। गांव वाले ने लगा कि मेरे अटेंडेंस में विनोद का ही अटेंडेंस बना हुआ है, उसी के नाम पे अटेंडेंस है, तो मैं पैसा भले और किसी को क्यों दे दूं। उन्होंने वो 50,000 की लिफाफा उसकी पत्नी को पकड़ा दिया। तब पत्नी को एक बात याद आया कि जब उसकी मौत हो गई थी, उसकी बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो गई। गरीबी के कारण क्या हुआ था कि उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ बैठ के घर के बाहर एक दिन बोल रही थी कि अगर हम लोगों के पास 40 से 50,000 रुपये होता तो हम घर पे एक दुकान कर लेते छोटा सा, उसी से हम लोग अपना आर्थिक स्थिति को, घर को चलाते। शायद यही बात विनोद की आत्मा ने सुन लिया था। वह व्यक्ति उसी फैक्ट्री में जाके लगातार 30 दिन तक काम किया। वह व्यक्ति 30 दिन तक काम ही नहीं बल्कि ओवरनाइट ड्यूटी करके 50,000 रुपये उन्होंने अपनी सैलरी उसके नाम दिलवा दिया। यही थी दोस्तों कहानी की अंतिम सिरे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि इंसान तो होती हैं बहुत अच्छे नेक व्यक्ति वाले भी होते हैं, बुरे व्यक्ति वाले भी होते हैं, लेकिन जिनकी आत्मा शुद्ध होती है वो हमेशा अच्छे ही होते हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो हमेशा अच्छे ही होते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले कहानी के
तरफ अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।